आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आइडियल इंडिया टीवी। मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात इस तरह बदतर हैं, सैलाब आया है, इस बाढ़ से लगातार जाने जा रही हैं। अब तक तकरीबन 1,500 लोग, आम नागरिक वहां के सैलाब में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम और वहां के आर्मी चीफ पैसा 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 पैसा, दिन रात पैसा ही लगातार बड़बड़ा रहे हैं, लगातार सपने में भी पैसा देख रहे हैं। जान की कीमत पर पैसा वसूली। जी हाँ, कैसे पैसा वसूली? लगातार यूरोप के देश हों, चाहे एशियाई देश हों, चाहे उनके खुद के मुबालिक मित्र देश हों, एशिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना भी पाकिस्तान की आर्थिक मदद की लगातार दावे करता रहा है। पाकिस्तान में इस तरह हालात बदतर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के हुक्मरान लाशों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह आम चर्चा है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। आइए जानते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से वहाँ के हालातों की, इस भ्रष्टाचार की किस तरह से पोल खोला है। आइए ले चलते हैं आपको सीधे, पाक मीडिया में किस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। He's a disaster. एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। भाई, जब तक इस दुनिया में पैसे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ताहड़ साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज बर्तानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द शाउटिंग अबाउट। ये पागल हो गए हैं, ये एक एक से इतना नफरत करते हैं कि देव लॉस्ट देयर माइंड्स। सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही है। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब ये जुनून होता है कौमों के अंदर, कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त जो है वहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सन का जो क्राइसिस है वो है, और दूसरा महंगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफेक्ट्स, और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहां उनकी जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया उसको देखें आप, और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक्त, और दूसरी चीजें जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है मोटिवेशन। दे आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाई वोल्ट बैटरी है उस पे, और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें वो दे आर स्पीडों पे है। अफसोस के साथ आप खैर कह रहे हैं हमारा डीएनए तो सेम है। आप उनकी बात करते हैं, वो तो 1947 से हमसे अलग हुए। चाइना हमसे बाद आजाद हुआ है, और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, आप देखें तो बांग्लादेश को देखें, वो तो 70s में हमसे हटा है, वो आगे जा रहा है। मुझे तो अब लग रहा है अफगानिस्तान भी आपसे आगे चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात हैं, करेंसी आपकी उनसे बेहतर है। लेकिन ये कि हमारा जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी जिस तरह आईएमएफ की किस्त पिछले दिनों आई है, और जिस तरीके से सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है, हमारा माइंडसेट जो है वो लेकर भागना हमारा माइंडसेट है। ताड़ साहब, ये तो हम जिस मुश्किल में फंसे हैं। एक इंडिया बड़ी इकोनॉमी होना, चाइना बड़ी इकोनॉमी होना, इसका एक हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना चाहिए था कि दो बड़ी इकोनॉमीज हैं। वो साढ़े पंजाबी मुहावरा है ना,
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। मतलब ये कि बंदा मेहनत करता है, दूसरों को देख के करता है। तार साहब आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है। सुनने में आया है कि जो स्टारबक्स का जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो तार साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक डीएनए एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना उन्होंने? तो मैंने उनके बारे में मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था। और मैं क्या यार, अगे बड़े ने सीईओ इंडियन ने एक पीस और आ गया। लेकिन उसमें बात ये है सर, उनका वो लंदन में बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। और उनका हमारा आज, पहले मैं जब जवान हो रहा था चीमा साहब, बचपन में पढ़ रहा था, हर किसी से पूछा जाता वो क्या बनना है, वो कहते थे जी मैंने डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसमें डॉक्टर चार्ट थे, पैसे अच्छे बनाते डॉक्टर। उसके बाद हमारे डीएमजी ग्रुप वाले सीएसएस करके वो छापने लग गए पैसे, तो इस वक्त हर बच्चा कहता था जी मैंने डीएम, और डीएमजी तो थोड़े से होने यार। अच्छा, उसके बाद आईटी का तमाशा चला कुछ दिहाड़े, तो वो कुछ दिन तो उनके पीछे पड़ गए। आज तक किसी ने कभी सोचा कि मैंने तालीम भी लेनी है तालीम याफ्ता बनने के लिए? हमने जब तालीम को ज़रब दे दी है डॉलरों के साथ कि इसके बाद बनना क्या है, अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है अच्छी गाड़ी अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई, और बल्कि ये भी नहीं अच्छी गाड़ी अच्छा घर। हमारा पैमाना कि हराम की कमाई कितनी है यार, उतली की नहीं कमाई आ रही। चाहे वापदाज क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल अच्छे पैसे कमा रहा हो, दिस इज पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा है कि लोग पीएचडी करके किंडरगार्टन में टीचर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का। हमारा होता है कि हम पीएचडी करके देखो ये बनता की निकलता की, ये जो पैसे क्या बन, पैहे 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 बस समझ तो बात है। वो ये बात सारी बात है, ये पैहे 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 जो है ना, ये वो कहते हैं भूखे एडी जल्दी सौखी जो है ना वो नहीं जानी। तो चीमा साहब, मेरे वाले साहब 2 चीजें कहते थे बेटा, एक तो पंजाबी का मुहावरा वो कहते ढिड भर गया अखां नहीं पियां रजदियां, एक ते दूजा हड्डियां दी भुख नहीं जाती, हड्डियां च भुख रही रहती है। आप चाहे आपके पास मिलियंस बिलियंस बैंकों में पड़े हों, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग होटलों में जाते हैं तो कंडोमेंट्स उठा के जेबों में डालते, टिप देने के लिए वो पीछे हट जाना, वेटर्स के साथ बदतमीजी करनी, तो बैंक मिलियंस पड़े होते हैं। लेकिन और मेरे वाले साहब थे वो ये फरमाते थे कि 3 नस्लों में तालीम खुल के आए, 3 नस्लों में फिर नफासत आती है, या 3 नस्लों में पैसा खुल के आए तो फिर नजाकत आती। तो हमारा वो अभी सिलसिला है, प्रोसेस उसमें गुजर रहे हैं। लेकिन हम 1947 से हमारी भूख नहीं जा रही। हम वी आर सेल्फ सेंटर्ड लोग। और दूसरा, इसमें मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी लीडरों को ब्लेम करूंगा। लीडर रोल मॉडल होते हैं। आप देखें महात्मा गांधी लीडर थे, वो भी लंदन से पढ़कर आए थे। किस तरीके से आके उनका हुलिया देखे कि वो किन लोगों के लीडर हैं, उन्होंने उसी तरह अपना रूप बना लिया था। आप नेहरू के बारे में बायोग्राफी उनकी पढ़ के देखें। हमारे कायदे आजम के बाद कोई दूसरा लीडर बताएं जिसने आज तक हमें लीड किया हो, जिसने आज तक डायरेक्शन दिखाई हो। और हमने कायदे आजम के साथ क्या किया, हमने मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या किया। हमारे कायदे आजम सिर्फ 1 साल भी नहीं गवर्नर जनरल रह सके, हमने उनकी डायरेक्शंस, उनकी तालीमात को छोड़ दिया। हमने अपने इस्लाम को हम अपने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसकी फिलॉसफी को छोड़ के उसके रिचुअल पे जोर ज्यादा है। लेकिन ये मैं इसमें यही कहूंगा कि हमारी लीडरशिप का जो है, लीडर अब देखें जिस तरह लोग कहते थे अगले दिन भी लुफाकी, ये बात तो ठीक है
कि कायदे आजम या महात्मा गांधी लंदन से भारत आए थे या पाकिस्तान आए थे, हमारे लीडर यहाँ से लंदन चले जाते हैं। हमारी डायरेक्शन चेंज कर ली। लोग बाहर से आके अपने मुल्कों को तालीम ला के सर्व करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से निकल के लंदन जा चुके हैं। गोरे भी बेचारे परेशान होते उन्होंने कहना लोगों को जान छुड़ा के ऐसा साढ़े पीछे आ गए। आइडियल इंडिया टीवी हर खबर बेफिक्र सब्सक्राइब नाउ।